एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो एज यू ऑल नो दैट कि हमने एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स जो थे, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है महाजनपदाज। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि महाजनपदाज टोटल 16 थे, और एंड में जो मग था उसने सबको उसअप कर लिया था। देन मग जो था वही लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट किंगडम बचा था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट है मग, देन अंगा, देन मल्ला, देन वज्जी, कौशल, काशी, वत्स, चेडी, अवंती, मत्स्य, सुरसेना, कुरु, पांचाल, गंधारा, काम्बोज, असाका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके सोर्सेज देखेंगे कि हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है कि महाजनपद जो थे उनका रूल हुआ करता था किसी टाइम पे। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स आता है अंगुत्तर निकाया, विच इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें हमें बताया गया था कि बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी BCE में महाजनपद जो थे उनका रूल हुआ करता था। देन सेकेंड सोर्स है हमारे पास जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट जिसका नाम है भगवती सूत्र। इससे भी हमें पता चलता है महाजनपद के बारे में। अगर हम नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है हमारे पास पनीनीस का अष्टधाई। अगर हम फोर्थ टेक्स्ट की बात करें तो वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावस्तु, जिससे भी हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद जो थे उनका रूल हुआ करता था। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है संगम लिटरेचर, विच इज़ अ साउथ लिटरेचर। और साउथ का लिटरेचर जिसका नाम है शिल्पादिकरम। इससे भी हमें पता चलता है महाजनपद के रूल के बारे में कि 6th सेंचुरी BC में महाजनपद का रूल हुआ करता था। सो ये जो है 5 सोर्सेज, आपको इसको लर्न करना है अच्छे से, बिकॉज ये इससे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सोर्सेज कौन से थे। देन हम बात करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी जिसमें कि ये महाजनपद रूल करते थे। तो सबसे फर्स्ट स्टेट है हमारी यूपी, देन बिहार एंड मध्य प्रदेश। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनमें कि महाजनपद का रूल हुआ करता था ड्यूरिंग 6th to 4th सेंचुरी BCE। देन उस टाइम अगर हम देखें तो महाजनपद अराइज क्यों हुए थे, इन्हीं जगहों पे क्यों हुए थे, इन्हीं तीनों स्टेट में, बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था अच्छे से फ्लोरिश हुआ करता था। क्योंकि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जो था वहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लैंड वहाँ की फर्टाइल थी एंड आयरन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से थी वहाँ पे, और आयरन ओर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ करते थे। दैट्स वाई ये तीनों जो स्टेट्स है यहाँ पे महाजनपद जो थे वो फ्लोरिश हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सेंटर्स, पहले जो थे इनके पॉलिटिकल सेंटर कहाँ पे हुआ करते थे, इंडो गंजेटिक प्लेन के वेस्ट में हुआ करते थे। देन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ईस्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। पहले ये वेस्ट में हुआ करते थे, देन ये ईस्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। इनके रीज़न क्या थे शिफ्ट होने के, फर्स्ट यही कि बेटर फर्टिलिटी थी ईस्ट साइड, एंड सेकेंड आयरन प्रोडक्शन अच्छी थी वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद जो है ये 2 फॉर्म्स में डिवाइड थे। एक किंगडम कौन से थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल किंग का रूल हुआ करता था, जिनको हम बोलते थे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड सेकंड जो था वो था रिपब्लिकन फॉर्म। रिपब्लिकन फॉर्म कौन सी फॉर्म, जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी हमारी इंडिया में है, वही रिपब्लिकन फॉर्म उस टाइम भी हुआ करती थी, सिर्फ इन 4 किंगडम्स में ही, मल्ला, वज्जी, काम्बोजा एंड कुरु। रेस्ट 12 जो हैं उनकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट महाजनपद की बात करते हैं, जो कि था कौशल। कौशल जो है उसको अवध भी बोलते थे, और इसकी मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें तो अभी ये कहाँ पे है, अगर अभी की बात करें तो ये है ईस्टर्न यूपी में। और इसकी जो थी 2 कैपिटल्स थी, वन नॉर्दर्न मोस्ट एंड सेकेंड इज सदर्न मोस्ट। ये 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुई थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिवर थी जिसका नाम था सरयू रिवर। ये सरयू रिवर जो थी इसकी वजह से इसकी कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट। और जो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल थी इसकी श्रावस्ती, यहाँ पे बुद्धा की मोर स्पीचेस हुई हैं, तो इस वजह से ये श्रावस्ती जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये इसमें ज़्यादा आपके पास फैक्चुअल ही डाटा होगा, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं महाजनपद में। नेक्स्ट एरिया कौन सा इंक्लूड होता है इसमें? अयोध्या, जो कि यहाँ पे भी राम मंदिर बना है। अयोध्या वाला एरिया जो है वो कौशल के अंदर आता है। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सिटीज़ थी, वन इज़ अयोध्या एंड सेकेंड इज़ साकेत। और यहाँ के इंपॉर्टेंट किंग थे महाकौशल, जिन्होंने क्या किया था, काशी को कंकर कर लिया था। मतलब कौशल के किंग ने काशी, जो एक अलग महाजनपद थे, इन्होंने उसको कॉन्कर कर लिया था। और ये और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे, तो उन्होंने पावरफुल बनने के लिए क्या किया, अपनी डॉटर जो थी उसकी शादी करवा दी थी बिंबिसार के साथ, जो कि मगध एम्पायर के रूलर थे। क्योंकि उस टाइम पे उनको पता था कि मगध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है, तो उन्होंने मगध के जो रूलर थे बिंबिसार, उनके साथ शादी करवा दी अपनी बेटी की, ताकि कौशल के जो किंग है महाकौशल, वो और ज़्यादा पावरफुल हो सकें। देन हम बात करते हैं कि इसके सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन थे। तो इनके सेकंड इंपॉर्टेंट किंग थे प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जो थे वो बिंबिसार के बेटे थे। प्रसन्नजीत जो थे वो बुद्धा के फॉलोअर थे। और प्रसन्नजीत की जो डॉटर थी वजीरा, उन्होंने उसकी शादी अजातशत्रु से करवा दी थी। अजातशत्रु जो है वो कौन थे, वो भी मगध एम्पायर के रूलर थे। वो बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु थे। सॉरी, मैंने आपको बोला प्रसन्नजीत, नहीं, प्रसन्नजीत नहीं थे। बिंबिसार के बेटे कौन थे, अजातशत्रु थे। तो प्रसन्नजीत ने अपनी बेटी वजीरा की शादी अजातशत्रु से करवा दी थी और काशी उनको एज अ डाउरी दे दिया। मतलब अब क्या हुआ, कौशल तो उनके अंडर आ गई, अब काशी भी जो थी एज अ डाउरी उन्होंने मगध एम्पायर को दे दी, तो मगध के अंदर अब काशी भी आ गई। अब नेक्स्ट, अब क्या हो रहा था, मगध ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मगध के पास एक स्टेट खुद ही आ गया एज ए डाउरी, और सेकंड भी वो उsurp कर लेंगे, क्योंकि कौशल के साथ अब उनके फ्रेंडली रिलेशन बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी, उनकी वो दामाद बन गए थे उनके कौशल एम्पायर के। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है मगध एम्पायर। मगध में क्या था, इसकी मॉडर्न लोकेशन की बात करें अगर हम, तो वो है गया एंड पटना। पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की कैपिटल है। और इसकी मगध एम्पायर की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी गिरिवराजा। देन राजगृह, फिर उसकी कैपिटल बाद में हो गई थी पाटलिपुत्र। इसके मेंशंस की बात करें तो ये हमें किससे पता चलता है कि मगध एम्पायर जो पावरफुल एम्पायर था उस टाइम पे, तो ये हमें अथर्ववेदा में इसके कुछ मेंशंस मिलते हैं। देन प्रेजेंट डे मैंने आपको बताया कि ये बिहार में है। देन अंगा और मगध, ये जो दोनों महाजनपद थे, इनको एक रिवर डिवाइड करती थी जिसका नाम था चंपा रिवर। चंपा रिवर जो है ये अंगा और मगध को डिवाइड करती है। देन ये जो मगध था ये बहुत ही फर्टाइल रीजन था, यहाँ पे फार्मिंग हुआ करती थी। इसकी कैपिटल की बात करें जो कि राजगृह थी, ये सराउंडेड थी 5 हिल्स के साथ। तो ये नेचुरल है कि अगर कोई चीज़ किसी के साथ सराउंडेड है तो एनिमी से उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये भी इनके लिए बहुत फेवरेबल चीज़ थी कि ये जो हिल्स थी इनको सराउंड करती थी इनके कैपिटल्स को, जिसकी वजह से एनिमी किंगडम थे वो इन पे अटैक नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट हम बात करें तो एलिफेंट्स, सबसे पहले एलिफेंट्स इन्होंने यूज़ किए थे आर्मी में। एलिफेंट्स कैसे, क्योंकि ये जो थे जब इन्होंने वो हिल्स के सराउंड इनकी कैपिटल थी तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह आते थे, तो इन्होंने एलिफेंट को अपनी आर्मी में रखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। अब मगध एम्पायर के फाउंडर कौन थे, मगध एम्पायर के फाउंडर थे बृहद्रथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राजगृह जो इनकी कैपिटल है वहाँ पे बुद्धिस्ट की फर्स्ट काउंसिल हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजगृह जो है वहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये हो गया हमारा मगध एम्पायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वज्जी। वज्जी जो है उसकी मॉडर्न लोकेशन क्या है, वज्जी इज इन बिहार, अभी ये बिहार में है। इसकी कैपिटल जो है वो है वैशाली, जो कि बहुत रिच सिटी है। अब वज्जी टर्म किससे डिराइव हुई थी, ये एक एनिमल हस्बेंड्री कम्युनिटी थी, मतलब यहाँ पे एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे, इसीलिए इनका नाम वज्जी एम्पायर पड़ गया था। और वज्जी एम्पायर जो था वो किसके बीच में था, बिटवीन नेपाल के जनकपुर एंड बिहार के मुजफ्फरपुर के बीच में। जनकपुर जहाँ के राजा जनक थे, जहाँ की सीता माता थी। नेक्स्ट, ये जो वज्जी एम्पायर था ये गंगा के नॉर्थ में था, और गंगा जो थी ये मगध और वज्जी के बीच में एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करती थी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वज्जी एम्पायर की, कि ये 8 क्लैन से मिलके बने थे, क्योंकि इस टाइम पे मगध एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो इन्होंने क्या किया था, 8 क्लैंस ने मिलके एक ग्रुप बना लिया था ताकि हम पे कोई अटैक ना कर सके। तो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल जो क्लैन था वो था लिछावीस। लिछावीस की कैपिटल थी वैशाली, और उन्होंने इसी वैशाली को पूरी वज्जी की कैपिटल बना दिया था। ओके, देन विदेहा जो थे उनकी कैपिटल थी मिथिला। मिथिला जो अब कहाँ पे है, नेपाल में है। विदेहा जो थे वो पावरफुल मोनार्कियल डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ पे किंग का रूल हुआ करता था, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे किंग का रूल हुआ करता था। मगध के रूलर कौन थे, बिम्बिसार। बिम्बिसार ने चेलेना के साथ शादी की थी, जो कि किसकी डॉटर थी, चेतक, जो कि किंग थे वैशाली के। तो बिम्बिसार ने चेलाना के साथ शादी कर ली, और इन दोनों का जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु। और जब ये चीज़ लिछावीस को पता चली कि उन्होंने अपने जब ये चीज़ लिछावीस को पता चली कि बिम्बिसार के साथ शादी हो गई है चेलेना की, तो उनको ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मतलब हम पावरफुल थे तो इन्होंने मगधंस के साथ शादी करवा दी लड़की की। देन क्या हुआ, फिर ये जो वज्जी एम्पायर था ये भी मगध के अंदर आ गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है काशी। काशी जो है ये बहुत ही रिलीजियस सिटी है, अभी भी यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे देवस्थान बने हुए हैं। काशी की कैपिटल काशी ही थी। और मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, बनारस में है, बनारस विच इज़ इन यूपी। और काशी को उसका नाम कहाँ से मिला है, बनारस ये जो उसकी कैपिटल है इसको नाम मिला है 2 रिवर से, जिनका मेंशन मत्स्य पुराण से है। मत्स्य पुराण से पता चलता है कि ये 2 रिवर्स थी, वरुण एंड अस्सी, और इसी से वाराणसी का नाम पड़ा हुआ है, जो कि कैपिटल, जो कि मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न लोकेशन है काशी की। देन अथर्ववेदा में बताया गया है कि ये जो महाजनपद थे काशी, ये बहुत फर्टाइल लैंड थी यहाँ पे, एंड ये म्यूजिकल नॉलेज के लिए फेमस है। और बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, क्योंकि ये रिलीजियस सिटी है तो यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, तो उनके क्लोथ्स यहाँ से बन के आते थे। और कॉटन और सिल्क क्लोथ जो था, कॉटन और सिल्क क्लोथ जो थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बनाए जाते थे, और हॉर्स का ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पे। काशी इंपॉर्टेंट थी हॉर्स ट्रेड के लिए। और यहाँ के रूलर कौन थे, यहाँ के रूलर थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने कौशल को कैप्चर कर लिया था, एंड बाद में क्या हुआ था, अल्टीमेटली कौशल जो थे वो सेपरेट हो गए थे। फिर एंड में क्या हुआ, अजातशत्रु ने काशी को मर्ज कर दिया मगध के साथ। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 23rd तीर्थंकार, जो कि हम जैनिज्म में पढ़ेंगे तीर्थंकार क्या होते हैं। 23rd तीर्थंकार जो है पार्श्वनाथ, उनके जो फादर थे अश्वसेन, जो किंग थे काशी के। ये आपको याद रखना है कि कौन से तीर्थंकार के किंग थे, फादर किंग थे काशी के, तो वो है पार्श्वनाथ विच इज़ 23rd तीर्थंकार। तो हमारे 4 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अवंती। अवंती जो था इसकी कैपिटल कहाँ थी, इसकी कैपिटल भी 2 थी, एक तो उज्जैनी और नेक्स्ट वाली महेशमती। उज्जैनी जो थी वो नॉर्दर्न मोस्ट थी और महेशमती जो थी वो सदर्न मोस्ट थी। अभी मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो मालवा एंड मध्य प्रदेश है इसकी मॉडर्न लोकेशन, अवंती जो है। इंपॉर्टेंट किंग थे इनके प्रद्योता। प्रद्योता जो थे उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे बिम्बिसार के साथ। बिम्बिसार कौन थे, मगध एम्पायर के रूलर। तो प्रद्योता के बिम्बिसार के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, जब प्रद्योता बीमार हो गए थे तो बिम्बिसार ने अपना एक हकीम, उस टाइम पे डॉक्टर्स तो नहीं होते थे, हकीम वगैरह जो दवाइयाँ देते थे, तो उन्होंने जीवक को भेजा था प्रद्योता को ठीक करने के लिए, और प्रद्योता ठीक हो गया था। तो उसके बाद से इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस किंगडम की कि 2 बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, सौंदत्ता एंड अभय कुमार, वो भी अवंती में रहा करते थे। ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उस टाइम पे रिलीजन ज़्यादा बुद्धिज़्म ही चल रहा था, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो लोग बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। तो 2 बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, सौंदत्त एंड अभय कुमार, वो यहाँ पे रिजाइड करते थे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है मल्ला। मल्ला की कैपिटल क्या थी, कुशीनारा एंड पावा। कुशीनारा का ही सेकंड नेम जो था वो पावा था। मॉडर्न लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो है ईस्टर्न यूपी।
इसके रेफरेंस हमें किस में मिलते हैं? इसके रेफरेंस हमें मिलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैन टेक्स्ट से, महाभारत से। इन तीनों से हमें पता चलता है कि मल्ल जो था एक महाजनपद था। क्षत्रिय के जो इक्ष्विकु डायनेस्टी के पीपल थे वो यहाँ पे रिजाइड किया करते थे। पावा जो कि मल्ल की कैपिटल थी, वहाँ पे माना जाता है कि बुद्धा ने अपना लास्ट मील लिया था और उसके बाद उनको महापरिनिर्वाण मिला था, विच इज़ इन कुशीनारा। तो पावा में बुद्धिस्ट ने अपनी लास्ट मील ली थी, बुद्धा ने अपनी लास्ट मील ली थी, देन वो महापरिनिर्वाण मिल गया था उनको कुशीनारा में। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगी, तो हम बाकी का कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।